प्रदेश में आगामी दिनों में सरकारी नौकरी वाल्मीकि समाज विशेष रूप से सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर 23,820 पदों पर भर्ती निकली है, जिसको लेकर लगातार हर एक वर्ग, यह बात चाहे जनरल की कर ले, चाहे बात कर ले कैटेगरी की, एससी से लगातार कोशिश कर रहा है कि वो भर्ती में इंक्लूड हो। और उनका जो कहना है तमाम समाज के लोगों का, वो एक चाहते हैं कि उनको भी नौकरी मिले सरकारी। ऐसे में वाल्मीकि समाज जो प्रदेश का है वो हाल फिलहाल आंदोलन पर उतार हुआ है। उनकी मांग है कि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनके अनुभव प्रमाण को मानते हुए उनको भर्ती किया जाए और अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता है उसको खत्म किया जाए। लेकिन देखिए, मैं हाल फिलहाल जयपुर के घाटगेट में खड़ा हूँ, तो दिखाना चाहूंगा ये तमाम पब्लिक है, वो एक बड़ी महापंचायत वाल्मीकि समाज की जा रही है। यहाँ पे वाल्मीकि समाज की पंचायत के साथ साथ यहाँ पे तमाम जो नेता हैं समाज के वो पहुंचे हैं। सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे उपाध्यक्ष जो राज्य सफाई कर्मचारी भर्ती आयोग के राज्य उपाध्यक्ष हैं, महापंचायत में वाल्मीकि समाज के नेता एवं राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया भी पहुंचे हैं। और इनके नेतृत्व में आज जयपुर के घाटगेट में एक महापंचायत बुलाई गई है समाज की, जिसमें यह तय किया जाएगा कि अब किस प्रकार से अनुभव प्रमाण पत्र को जाति प्रमाण पत्र मानने के लिए बाध्य किया जाए सरकार को। देखिए, बाकायदा मैं दिखाना चाहूंगा, वहां पे एक स्टिकर लगाए गए हैं, जाति प्रमाण पत्र ही हमारा अनुभव प्रमाण पत्र है और हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। लगातार ऐसे स्टिकरों के माध्यम से, स्लोगन लिखे स्टिकरों के माध्यम से यहाँ पे जो वो है नारे लिखे हैं और समाज के तमाम युवाओं को, समाज के तमाम लोगों को एकजुट होकर इस मांग को पुरजोर उठाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे इस मंच के माध्यम से मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, समाज के नेता मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूं। सर, पूरा मामला बता दीजिए, क्योंकि लगातार आप धरने पसंद कर रहे हैं, मांग क्या है आपकी? हमारी मांग एक ही रही है कि वाल्मीकि समाज के अनुभव प्रमाण पत्र को ही जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए। पहली मांग हमारी यही रही है सरकार से, और शुरू से अब तक भी यही मांग रही है। आज करीब 3 महीने से अनुभव का कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चला गया है, कोई नगर पालिका आज तक भी टाइम पे हमें अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बांटा गया। गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को इतने अनुभव प्रमाण पत्र दे दिए गए, जब हमारे लोगों को, काम करने वालों को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं, जो ओरिजिनल काम कर रहे हैं, अभी भी नगर पालिका में कर रहे हैं, नगर निगम में कर रहे हैं, ठेके पे कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कर रहे हैं, हमारे लोगों को अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिला, तो गैर वाल्मीकि समाज को कहां से अनुभव प्रमाण पत्र मिल गए? और मिल गए तो जब सरकार 2018 से लेके अब तक बार बार गैर वाल्मीकि समाज को मूल पद पे लगाने का आदेश निकाल रही है। विधानसभा में कई बार विधायकों के द्वारा ये आवाज उठाई गई कि गैर वाल्मीकि समाज के काम नहीं करते हैं, वाल्मीकि समाज के करते हैं। फिर इनको अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से मिल गए? जब नौकरी लगे हुए काम नहीं कर रहे हैं, तो यह जब कच्चे में कहाँ से काम करेंगे, ठेके में काम कहाँ से करेंगे? आज पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज के लोग काम करते हैं, और जब ग्रामीण के लोगों को तो बिल्कुल ही वंचित कर दिया इस सरकार ने। क्या सरकारों को वोट नहीं देती है? पंचायत स्तर के लोग काम वोट तो हमसे ले लेते हैं और हमारे अनुभव प्रमाण पत्र को मानने नहीं देते हैं। जैसे मेरे गांव में ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत के लोग कहाँ फार्म भरेंगे, कैसे फार्म भरेंगे? जैसे हॉस्पिटल में काम करते हैं, कोरोना काल में बहुत काम किया हॉस्पिटलों में वाल्मीकि समाज के लोग, उनको वंचित कर दिया गया। आज ठेकेदार के माध्यम, ठेकेदार को वाल्मीकि समाज का भविष्य लिखने का जो आदेश दे दी सरकार, हमारा मसीही ठेकेदार को बना दिया गया। सरकार भी कुछ नहीं है। सरकार, ठेकेदार क्या करता है कि अपने चाहतों के पहले से ही नाम जोड़े रखते हैं, उनका SIPF काटता है और उन्हीं को अनुभव प्रमाण पत्र देता है, उन्हीं की सैलरी बैंक में डाली जाती है। वाल्मीकि समाज को वंचित रख दिया गया। तो सरकार से ये निवेदन है कि इस भर्ती को तो रद्द किया जाए, दोबारा भर्ती के नियम बनाए जाए, और वाल्मीकि समाज जो काम कर रहा है, जो वर्तमान में काम कर रहा है, उन्हीं आदमी को इस भर्ती का मेन फायदा दिया जाए। वाल्मीकि समाज के जाति प्रमाण। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि पहले भी आपने सांकेतिक धरने दिए थे और लगातार मांग की जा रही है, जब से ये भर्ती की सूचना आई है, विज्ञप्ति जारी हुई, तब से लगातार मांग की जा रही है कि अनुभव प्रमाण पत्र को हटाया जाए और जाति प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए। तो अब क्या लगता है कि आपने महापंचायत बुलाई है समाज की, वाल्मीकि समाज की, और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं समाज के वो पहुंचे हैं, क्या विशेष लगता है कि आपकी इस पंचायत से आगे बढ़ पाएगा मामला आपका? देखो कि हमने करीब 6 महीने से कंटिन्यू सरकार के सामने बार बार लिखित में देके योग्यत करवाया कि सरकार की अभी तक जून नहीं चाह रही, वाल्मीकि समाज की कोई बात नहीं मान रही है। अब जैसे ये 7 तारीख को ये भर्ती कर देते हैं, 12 तारीख को नियुक्ति पत्र दे देते हैं, तो उसके बाद में 12 तारीख बाद में पूरे राजस्थान में इतना सैलाव
मच जाएगा, इतना सैलाब मच जाएगा कि युवा जितने भी हैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगी और आत्महत्या करेगी। उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। तो मैं तो सरकार को ये कहता हूँ, समय रहते हुए इस नियम को चेंज कर ले तो ये ठीक रहेगा। वाल्मीकि समाज के अनुभव प्रमाण पत्र अभी भी वर्तमान में दिए हुए हैं, उनका पोर्टम चालू कर दिया तो ये 2 दिन में भर देंगे फार्म। चलो ठीक है, हम भी चाहते हैं भर्ती हो, वाल्मीकि समाज की भर्ती हो, सफाई कर्मचारी की भर्ती हो, बहुत अच्छी बात है। तो हमें लोगों सरकार से एक ही निवेदन है कि जाति प्रमाण पत्र को मान्य कर दिया जाए, अनुभव प्रमाण पत्र, यही सरकार से मांग। अंतिम सवाल आपसे, क्या रणनीति रहने वाली है? अब हाल फिलहाल सरकार जो उन्होंने कोशिश की है भर्ती जल्द करने की, नियम कानून कायदे बना गए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है आपकी मांग पर, अब क्या रणनीति रहने वाली है? बस अभी लास्ट है, देख रहे हैं क्या करते हैं, नहीं तो राजस्थान का चक्का जाम करेंगे, हम भी रोड पे उतरेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, प्राइवेट काम बंद करेंगे, फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वैसे मर रहे हैं हम तो, वैसे ही मर रहे हैं, तो इनकी लाठियों से मर जाएंगे, इनकी गोलियों से मर जाएंगे, आत्महत्या करेंगे, टंकी से कूद के आत्महत्या करेगा। आपने धर्म परिवर्तन की बात भी हुई थी, बिल्कुल धर्म परिवर्तन होगा, 100% होगा। अभी लोग बाग देख रहे हैं कि सरकार को समय रहते हुए सुधार कर लेगी तो ये नौबत न आए। कल वाल्मीकि भवन में यहाँ के विधायक महोदय बाल मुकुट आचार्य जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि सनातन धर्म को बचाने के लिए वाल्मीकि समाज पहले प्रथम में आया था, कई डर के मारे सलवार पहन ली थी, टोपी ओढ़ ली थी। तो विधायक साहब की बात को मैं बड़ी करते हुए, और विधायक साहब ने एक बात और कही थी, 1992 में जब जयपुर में दंगे हुए थे तो वाल्मीकि समाज आगे वाली पंक्ति में था, खटीक समाज आगे वाली पंक्ति में था। जब हम सनातन धर्म को बचाने वाले हम हैं, तो आज हम सनातन धर्म के रक्षक जो भाजपा सरकार है तो वही हमें मिटाने का कार्य क्यों कर रही है? अगर ऐसा करेगी तो मजबूरन होके धर्म परिवर्तन हम करेंगे, जरूर करेंगे, और करे या नहीं करे मैं जरूर कर लूंगा, और करे या नहीं करे मैं जरूर करूंगा, लोगों को भी समझाएंगे। क्योंकि बाल मुखर्जी आचार्य बहुत अच्छी बात कही, विधायक साहब की बात को मैं बड़ी करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कल वाल्मीकि भवन में कमल चावरिया जी के मूर्ति अनावरण में आए थे, वहां भाषणों में ये कहा था कि सनातन धर्म को बचाने में वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बाल मुखर्जी को, आचार्य जी, जिनके के द्वारा वाल्मीकि समाज की अच्छी बात रखी गई। देखिए ये रंजीत हैं, नेता हैं समाज के, और सबसे बड़ी बात इन्होंने मांग कर दी है और चेतावनी दे दी सरकार को कि अब यह सरकार इनकी मांग को मान ले, नहीं तो आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। यहाँ तक गोली लाठी खाने की बात इन्होंने कह दी है और एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भी तमाम अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में वाल्मीकि समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतर जाएगा। मेरे साथ और भी समाज के लोग मौजूद हैं। देखिए कुल मिला के बात यहाँ तक है कि अब देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, कैमरा पर्सन जाकर लोगों को दिखाए कि यहाँ पे तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पे अपने अपने स्पीच जो है वो दिए जा रहे हैं और अलग रखा जाए, और हमारा जो अनुभव मंचासीन जो नेता हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। और मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन जाकर करूंगा, दिखाए कैमरा पर्सन कि ये नेता जो हैं यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार समाज की मांग जो है उसको कहीं ना कहीं बुलंद करने की कोशिश यहाँ पे की गई है, समाज को एकजुट होकर आह्वान करने की कोशिश की गई है। मेरे साथ दीपक ढंडोरिया खुद जुड़ चुके हैं जो उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर किस प्रकार देखते हैं पूरे मामले को? पहले भी आपके समाज द्वारा लगातार धरने प्रदर्शन किए गए, अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म कर रहे हैं और जाति प्रमाण पत्र को अनुभव प्रमाण पत्र मानने के लिए हाल फिलहाल आज जयपुर में महासभा का आयोजन किया गया समाज की, क्या मांग आपको बताइए? जाति प्रमाण पत्र ही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होना चाहिए वाल्मीकि समाज का। वाल्मीकि समाज के प्रत्येक बेरोजगार को भर्ती में शामिल किया जाए और वाल्मीकि समाज के जो भी बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए 100%, क्योंकि वाल्मीकि समाज ही मूल रूप से ये काम करता है। ढंडोरिया साहब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि लगातार मांग की जा रही है, लेकिन आपके समाज ने धर्म परिवर्तन की बात भी कही थी पूर्व दिनों में, अब क्या लगता है कि आपकी मांग जो है कहाँ तक पहुँच पाएगी? देखिए समाज आज ये इकट्ठा है, पूरा राजस्थान यहाँ इकट्ठा है, तो ये समाज आज तय करेगा आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी, आगे का हमारा एक्शन प्लान क्या रहेगा, समाज मिलके तय करेगा। तो अब कहाँ तक पहुंची आपकी मांग? आपने सीएम से मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तमाम जो अधिकारी मंत्री हैं उनसे बात करने की कोशिश की? आज सरकार पूरी हरकत में है, आप देख रहे हैं राजस्थान के ये सब प्रतिनिधि हैं, ये सब नेतागण हैं राजस्थान के, और आज यहाँ से जो फैसला होगा वो पूरे राजस्थान के लिए होगा, तो कोई ना कोई अच्छा एक्शन समाज के लोग लेंगे। देखिए दीपक ढंडोरिया थे हमारे साथ, उपाध्यक्ष हैं राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के, उन्होंने यहाँ पे पहुंचे, उनके आह्वान पे ही तमाम जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, युवा इकट्ठे हुए हैं, और ये समाज जो मंच पर है ये मंच वो मंच है जहाँ पे समाज के जो नेता हैं वो बैठे हैं और एक आवाज में बुलंदी के साथ अपनी मांग उठा रहे हैं। मांग के साथ साथ ये कह रहे हैं
कि अब जल्द से जल्द आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन लाकर कहूँगा, ये दिखाइए महिलाएं भी जो है समाज की वो बढ़ चढ़ कर इस मीटिंग में पहुंची हैं, बैठक में, और इस संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। इनका भी साफ साफ कहना है कि यदि जल्द से जल्द जो अनुभव प्रमाण पत्र उसकी बाध्यता को खत्म किया जाए और बाध्यता के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव प्रमाण पत्र मानते हुए इनको प्राथमिकता देते हुए भर्ती सुचारू रूप से की जाए, अन्यथा भर्ती को यहीं पर रद्द करके नई भर्ती नए नियमों के आधार पर निकल जाए। मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं समाज के, वो यहाँ पे अपनी मांग को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं और तमाम जो नेता है वो बैठे हैं। मेरे साथ नेता और भी जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्यामलाल। मैं भूतपूर्व सदस्य सफाई कर्मचारी आयोग का मेंबर हूं और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि भारतीय जनता पार्टी में एक संवेदनशील मुख्यमंत्री बैठा है, लेकिन ऐसा लगता है वो सिर्फ बाहर से फंड लाके, और अजीब सी मतलब उसका कोई सिर पैर नहीं है, उसका ध्यान सफाई कर्मचारियों की तरफ, वाल्मीकि समाज की तरफ नहीं है। उनके द्वारा नामित स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय खर्रा जी अपनी मनमानी करने पर तुले हुए हैं और इस समाज की हत्या करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। वो अगर उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्रों में छूट नहीं दी, इसको अनुभव प्रमाण पत्र से मुक्त नहीं किया, तो अब की बार सफाई कर्मचारियों की भर्ती में आपको जाट समुदाय ज्यादा नजर आएगा। अब की बार जाट भरे जाएंगे और उनकी जगह वाल्मीकि समाज के लोग 3,000-4,000 रुपये महीना लेके एवजी करते नजर आएंगे। हमने हर बार उनसे बात की, खर्रा जी से बात की, डीएलबी डायरेक्टर से बात की, वो लोग तो ऐसे निष्ठुर हो रहे हैं, बिल्कुल संवेदनाहीन आदमी हो रहे हैं और हम उनसे निवेदन कर करके थक गए। अब हमारे पास जो नारा योगी आदित्यनाथ ने दिया था ना कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, अब हम उस नारे को साथ लेके समाज को एक करेंगे कि अगर आप बटोगे तो कटोगे। हमको एकता चाहिए और अब हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लेके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, बलिदान देना पड़े, जेल जाना पड़े, लाठियां खानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम सब कुछ करेंगे। समाज के कुछ नेताओं ने धर्म परिवर्तन की बात भी कही थी पहले, अब क्या लगता है कि जहाँ तक यहाँ तक महापंचायत का आयोजन हो गया, अब क्या कहेंगे? अजी साहब, ये वाल्मीकि समाज है, कट्टर सनातनी है। ये साले इस सनातन को हम लोगों ने बचा रखा है। हम लोगों ने गुप्ता में, गर्ग में और किसी में दम नहीं है, लड़ ले। हम लड़ते, हम इसके रख सके, हम इस धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते। ये हिंदू लोग हम लोगों के साथ गड़बड़ फैला सकते हैं, हम इनका साथ नहीं छोड़ सकते। और अगर हम हैं तो ये सुरक्षित है, और जिस दिन हमने हमारा हाथ खींच लिया, आपको ये भागते दौड़ते नजर आएंगे, सड़कों के ऊपर जमीन कम पड़ जाएगी। आज ये इतने बेशरम और बेहया हो रहे हैं कि इनको वाल्मीकि समाज का दर्द नहीं दिख रहा। आप इसमें बैठे हुए लोगों के चेहरे देखो, सबके चेहरों की रौनक उड़ी हुई है, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि इनका रोजगार छीना जा रहा है। और जब रोजगार जाता है तो बड़ा दुख होता है। वो कहते हैं बड़े बड़े कि औरत का तो मर्द जिम्मेदार होता है, मर्द का जिम्मेदार उसका रोजगार होता है। अगर उसके पास रोजगार नहीं होगा तो उसके माँ बाप भी उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करेंगे, उसकी घरवाली उसकी इज्जत नहीं करेगी। और आज सरकार की हठधर्मी ने हमारे समाज को उस जगह पर लाके खड़ा कर दिया है कि हम हर तरह के संघर्ष के लिए मजबूर हो जाएं, और हम करेंगे। हमको डर नहीं लगता। हमने आतताई थे मुगल मुसलमान, जिनके नाम से राजपूतों ने अपने रिश्ते कर लिए थे। एक हम थे, हमने गंदगी उठाना मंजूर किया, सर पे मेला ढोड़ाया, हमने सफाई का काम किया, लेकिन हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो हम इनकी इतनी सी बात से हम डरेंगे क्या? हम तो मरने को तैयार हैं। देखिए, यहाँ पे तमाम जो समाजी नेता हैं वो यहाँ पे करो या मरो और आर पार लड़ाई के
मूड में हैं। उन्होंने नारा भी दिया है कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। ऐसे जो पहले महाराष्ट्र चली थी उनको बात को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा है कि अब हम आह्वान कर रहे हैं कि तमाम जो समाज के युवा हैं, समाज के लोग हैं, वो अगर बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि एक साथ एक मंच पर एक आवाज़ उठती है तब कहीं ना कहीं जाके इनका जो आवाज़ को बुलंदी मिल पाती है। मेरे साथ उसको और भी नेता हैं समाज के जो मेरे साथ मौजूद हैं, जो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर देखिए, यहाँ पे और भी नेता हैं, क्या पूरा मामला है सर? आप कब से बैठे हैं, क्या क्या रणनीति रहने वाली है आगे की? मैं बहरोड से हूँ, नगर परिषद बहरोड से। पूरा मामला ये है कि हमारा आज समाज जो इस संघर्ष की लड़ाई में यहाँ पर बैठा है, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो हमारे साथ कुठाराघात किया है उसका हम संघर्ष कर रहे हैं। जैसे ये सफाई कर्मचारी की जो भर्ती हुई थी, इसके अंदर अनुभव प्रमाण पत्र की ऐसी शर्त रखी है जो हमारे जो धरातल पर काम करने वाले सफाई कर्मचारी है वो उसकी मांग को पूरी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ठेकेदारों ने इनको अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करके दिए। क्योंकि आयुक्त महोदय, ईओ महोदय, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि हमारे समाज, हमारे पास सरकार ने हाथ बांध रखे हैं, हम आपके अनुभव प्रमाण पत्र पर साइन नहीं कर सकते। इसलिए उनके वो इसलिए वो उनके आयुक्त महोदय उनके साइन नहीं करके दे रहे। तो अनुभव प्रमाण पत्र कुछ नगर परिषद में, जैसे बहरोड के अंदर तो 27 तारीख को उन्होंने जारी किए, जबकि 27 तारीख को लास्ट डेट थी, और अभी ये जो संशोधन की तिथि जो 5 तारीख तक की, उसमें वो संशोधन भी नहीं हो रहे। तो उनके अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए, लेकिन उनको लगा नहीं पा रहे। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस वाल्मीकि समाज से अनुभव प्रमाण पत्र की मांग को खत्म करो और हमारे जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए। देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र को मतलब खत्म करने के लिए यहाँ पे लगातार संघर्ष किया जा रहा है, और उनका साफ साफ कहना है कि जो जाति प्रमाण पत्र है उसी को अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए। देखिए, तमाम जो युवा नेता हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर, समाज के लोग हैं उनसे मैं बात कर लेता हूँ और बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस प्रकार से पूरे मामले को देखते हैं। क्या नाम है आपका? रवि, किस प्रकार देखते हैं? समाज एकजुट हो चुका है और आपकी जो मांग है वो क्या मांग है, क्या रणनीति रहने वाली आगे की? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज एक अनपढ़ समाज है, और उस अनपढ़ समाज का फायदा इस प्रशासन ने बहुत उठाया है। पीएफ और ईएसआई के चक्कर में इस वाल्मीकि समाज का उन लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाया जो वाकई में हकीकत में झाड़ू लगा रहे हैं, रोड पर लोगों की गंदगी उठा रहे हैं, धूप में छांव में बेचारे परेशान हो रहे हैं। उन लोगों को केवल इस प्रशासन ने एक पीएफ और ईएसआई के नाम पर घुमा कर रख दिया है, उलझा दिया है, उनका अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया। अभी क्या रणनीति रहने वाली है? अब समाज एकजुट हो चुका है, महापंचायत बुला ली गई है। अब हम यही चाहते हैं कि जो लोग ये अनपढ़ समाज है, इनके पास पीएफ और ईएसआई का तो कोई रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, तो इनको इसमें मिलाया जाए, इस भर्ती से सम्मिलित किया जाए, ताकि ये लोग अपने बेरोजगार जो अपने बेचारे अपने बच्चों को पाल सकें। क्योंकि इस सफाई की नौकरी के अलावा इनके पास कोई धंधा है नहीं, और पूरा वाल्मीकि समाज में जो 10% को सक्षम होने से पूरा समाज तो कामयाब हो नहीं सकता। ये कहना चाहता हूँ। देखिए, युवा भी यहाँ पे अब कहीं ना कहीं जोर पकड़ रहा है, जो उनकी मांग जो है वो वही है, एक ही मांग है कि जाति प्रमाण पत्र को अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए और अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को खत्म करते हुए वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देते हुए भर्ती को भर्ती किया जाए। ऐसे में अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा या बात करें तमाम मंत्रालय की, वो तमाम मंत्री तक यहाँ पे इनकी बात समाज की पहुँच चुकी है, लेकिन बावजूद इनकी जो धरने प्रदर्शन पहले भी हुए उन पर कोई या यूँ कहें कि कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं हुई और न ही कोई सोल्यूशन इनका दिखता हुआ नजर आया। तब कहीं जाके इन्होंने समाज का आगाज किया और आज घाटगेट के एक पार्क में इन्होंने एक महापंचायत का आगाज किया है, जिसको आप तस्वीर में देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन आगे करूँगा, दिखाएं एक बार तस्वीरें कि किस प्रकार से कदर से महिलाएं हो चाहे पुरुष हों, लगातार यहाँ पे युवा है अपनी मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार इनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं अब पूरी होने वाली है। तो देखने वाली बात अब ये होगी कि समाज का जो ये आह्वान है और जो आगाज किया है इन्होंने महापंचायत के माध्यम से, वो कहाँ तक सफल हो पाता है, मुख्यमंत्री तक या फिर ये कहें कि तमाम जो मंत्रीगण हैं वो कहाँ तक इनकी आवाज़ को देखकर आगे क्या रणनीति बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।